जी मित्र नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं गिरिजापति आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो कैसी लग रही है इसका ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मित्रों और जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी दर्पण नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पर भी पीडीएफ, यहाँ मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कराता हूँ, वहाँ पीडीएफ भी उपलब्ध करा देता हूँ। मित्रों जो ये प्रश्नोत्तरी है आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत विभिन्न परीक्षाओं जो पूछी गई हैं प्रश्न हैं, उसी को मैं आप लोगों को बीच में प्रस्तुत करता हूँ। जिससे देखिए परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, तो अगर कोई टफ लगता है तो इससे हमें घबराना नहीं है। तो जो टफ है परीक्षा के प्रश्न पैटर्न को देखते हुए मैं क्वेश्चन को रखता हूँ, जिससे आप जितनी गहराई में पढ़े रहेंगे तो इससे आप लोग बहुत लाभ होगा। तो आप लोग 2021 के पेपर देखे ही होंगे, टीजीटी का है, तो उसका इसीलिए तो हम लोग देखते हैं। मित्रों सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ताई कहानी, जी हाँ मित्रों, ताई कहानी के लेखक हैं, जी हाँ मित्रों, जैसे प्रेमचंद जी हैं, सुदर्शन जी हैं, कौशिक जी हैं या प्रसाद जी हैं। तो इसको जो कहानी के जो लेखक हैं 20 का जो है उत्तर वो हो जाएगा बी। जी हाँ मित्रों, ये कौशिक जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, कौशिक जी हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। जी हाँ मित्रों, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। तो समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं धर्मवीर भारती हैं, कमलेश्वर जी हैं, मोहन राकेश जी हैं या राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा 21। जो नंबर हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को बढ़ चुके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, वो कमलेश्वर हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि पुरस्कार, जी हाँ मित्रों, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। जी हाँ मित्रों, यशपाल जी, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद जी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 का, तो वो हो जाएगा बी। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी हैं। पुरस्कार कहानी की अगर बात करें, मधुलिका और अरुण की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई। जी हाँ मित्रों, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राचर से। तो 23 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो बी हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर होगा मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं कि मगही, जी हाँ मित्रों, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा डी। जी हाँ मित्रों, ये डी राइट आंसर इसका, बिहारी। अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं। और पश्चिमी हिंदी की बात करें तो बाबू बको, पश्चिम से राजस्थानी की बात करें तो इसको दक्षिणी मारवाड़ी है, ढूढ़ाड़ी है, इसके अंतर आ जाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं मित्रों हिंदी दिवस। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले आप लोग ऑप्शन तो देख लीजिए, 2 अक्टूबर है, 14 सितंबर है, 14 नवंबर है, 15 नवंबर है। तो इसका जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो 14 सितंबर हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, 14 सितंबर राइट आंसर है। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है। 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बाल दिवस है 14 नवंबर में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 है, झांसी। जी हाँ मित्रों, झांसी किस क्षेत्र की बोली है? छत्तीसगढ़ी। झांसी किस क्षेत्र की बोली है? बुंदेली की, छत्तीसगढ़ी की, भोजपुरी की या कन्नौजी की। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो मित्रों वो बुंदेली हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बुंदेली सही उत्तर है। 10 कुमार चरितम, जी हाँ मित्रों, 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन? नाम बताइए। कालिदास हैं, भवभूति हैं, दंडी हैं, श्री हर्ष हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 27 का, उससी हो जाएगा दंडी। जी हाँ, दंडी के है। काव्यदर्श भी है, इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन, इसलिए इसका नाम 10 कुमार चरितम रखे गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जी हाँ मित्रों, मालविक अग्निमित्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दंडी है, सही उत्तर। आगे हम लोग देखते हैं मालविघ्न अग्निमित्रम। जी हाँ मित्रों, ये की रचयिता कौन है? श्री हर्ष जी हैं, कालिदास जी हैं, भवभूति हैं
या हर्ष जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा बी। जी हाँ, महाकवि कालिदास। कालिदास की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो ऋतुसंहार है, रघुवंशम है, मेघदूत है, कुमार संभव, मालविक अग्निमित्रम है। तो इनकी ये अन्य रचनाएं भी हैं। श्रीहर्ष की बात करें तो नैषधि चरितम भी हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं कि सबही नचावत राम गोसाई उपन्यास है। जी हाँ मित्रों, शमशेर जी का, शमशेर बहादुर जी का, रेणु जी का, भगवती चरण वर्मा जी का या वृंदावन लाल वर्मा जी का। तो 29 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो सी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे राइट आंसर, भगवती चरण वर्मा जी। वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो ऐतिहासिक उपन्यास या बुंदेलखंड की धरती से ज़्यादा इनके मतलब प्रेम था, लगाव था, इस पर ज़्यादा लिखे हैं बुंदेलखंड की धरती पर इन्होंने। तो आगे हम लोग देखते हैं एकलव्य के नोट्स। जी हाँ मित्रों, एकलव्य के नोट्स। जी हाँ मित्रों, एकलव्य के नोट्स रिपुरताज हैं। जी हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, अज्ञे जी का, धर्मवीर भारती जी का, दिनकर जी का। तो 30 का जो राइट आंसर मित्र हो जाएगा वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, रेणु जी। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि पेरिस का नोट्स किसका है, एक कस्बे का नोट्स किसका है। जरूर कमेंट के माध्यम से मित्रों बताएं, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर उत्तर इसका देंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि वे दिन वे लोग। जी हाँ मित्रों, वे दिन वे लोग कि लोग से संस्मरण है। जी हाँ, रघुवीर सहाय, शिवपूजन सहाय, देवेंद्र सत्यार्थी, यह सभी गलत हैं। तो 31 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो शिवपूजन सहाय राइट आंसर है। रिपोर्टाज है, संस्मरण सॉरी है, तो संस्मरण है शिवपूजन सहाय का। तो हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चीड़ों पर चांदनी। जी हाँ मित्रों, चीड़ों पर चांदनी। जी हाँ, यात्रा साहित्य है। जी हाँ, अगर यात्रा साहित्य की बात करें तो भरतेंद्र से शुरू होता है। भरतेंद्र जैसे मेहदावाल की यात्रा है, सरयू की यात्रा है, हरैया की यात्रा है, हरिद्वार की यात्रा है। भरतेंद्र हरिश्चंद्र से ही यात्रा साहित्य की शुरुआत होती है मित्रों। तो इसमें पूछा चीड़ों पर चांदनी। जी हाँ, यात्रा साहित्य है यशपाल जी का, प्रभाकर माचवे जी का, विष्णु प्रभाकर का, निर्मल वर्मा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो निर्मल वर्मा सही उत्तर है। अशोक के फूल। जी हाँ मित्रों, अशोक के फूल निबंध है। जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या गे का, या जैनेंद्र का। तो 33 का जो राइट आंसर होगा मित्रों ये जरूर तो इसको बताइए आप लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बता रहे हैं वो राइट आंसर है, 34 का बी हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ मित्रों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर है। उजली आग। जी हाँ मित्रों, उजली आग निबंध के लेखक हैं अज्ञे जी, दिनकर जी हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, नामोर सिंह जी हैं। तो इसका जो 34 का जो राइट आंसर होगा सही उत्तर वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। आगे हम लोग देखते हैं नाटक है पूछा है, तीन आंखों वाली मछली। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन आंखों वाली मछली नाटक है। जी हाँ, उदय शंकर भट्ट का, लक्ष्मी नारायण लाल का, हरिकृष्ण प्रेमी का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो 35 का जो राइट आंसर होगा मित्रों, लाल और मिश्र में ज़्यादातर लोग मित्र हमारे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 35 का वो बी हो जाएगा, लाल वाले हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। जी हाँ मित्रों, लक्ष्मी नारायण लाल राइट आंसर होगा मित्रों। तो आगे हम लोग देखते हैं और अगले की ओर की दी काव्य प्रकाश। जी हाँ मित्रों, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। जी हाँ मित्रों, दंडी जी हैं, या भोज जी हैं, या कुंतक जी, या मम्मट जी हैं। जी हाँ, ये संस्कृत आचार्य जी हैं, आचार्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा काव्य प्रकाश बराबर मम्मट जी हो जाएंगे। जी हम मम्मट जी, राइट आंसर मम्मट जी हैं सही उत्तर। जी हाँ मित्रों, कथन दिया है, कथन जरूर पूछता आप लोगों से। तो शब्दार्थों सहित काव्यम कथन इसका है दंडी है, आनंदवर्धन है, विश्वनाथ है, भामा जी हैं। तो सही उत्तर जो 37 को हो जाएगा ओडी अलंकारवादी भामा जी हैं। जी हाँ, भामा, दंडी, रुद्र, उद्भट ये अलंकारवादी आचार में आते हैं। तो इसका राइट आंसर भामा जी हो जाएंगे। चरण कमल बंदो हरिराई। जी हाँ मित्रों, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि उपमा, इसमें अलंकार पूछा, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, या रूपक है।
तो इसका जो राइट आंसर मित्रों होगा 38 का हो जाएगा डी। जी हाँ मित्रों, रूपक अलंकार सही उत्तर है। इसका रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा की बात करें तो जहाँ जन जानो मन मानो इत्यादि शब्द मिल जाए तो वो उपमा, जहाँ सा सी तुलनात्मक शब्द मिले वहाँ उपमा अलंकार होता है मित्रों। यमक आप जानते हैं कि एक शब्द दो बार आ जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनक के 100 गुनी, तो यमक अलंकार। या जैसे या खगकुल कुल कुल सा बोल रहा है, यमक अलंकार का उदाहरण है। तो आगे हम लोग देखते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव है। जी हाँ मित्रों, रौद्र रस का स्थायी भाव निर्वेद है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है। जी हाँ, तो 39 का जो राइट आंसर सही उत्तर होगा मित्रों वो क्रोध हो जाएगा मित्रों। रौद्र का क्रोध हो जाएगा। शांत का निर्वेद है, वीर का उत्साह है। और रस की बात करें तो रस के आचार्य जनक भरत मुनि जी हैं। उनके अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल रसों की संख्या 9 होती है। जी हाँ मित्रों, 9। जैसे रौद्र वीर विवश हास करुण श्रृंगार, अद्भुत शांत भयानक हो, 9 रस के परिवार। तो इस प्रकार कुल 9 रस होते हैं मित्रों। मैं एक उदाहरण दोहा बनाया हूँ जिससे याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छी पंक्ति है। हिमद्र तुंग सोंग्र से प्रबुद्ध शुद्ध भारती में रस है। जी हाँ मित्रों, रौद्र है, भयानक है, वीर है या शास्त्र है। तो शास्त्र रस होता ही नहीं कोई, तो गलत हो गया। 3 ऑप्शन बच रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो वीर रस है। जी हाँ, वीर रस। और ओज गुण है। जी हाँ, लगे हाथ हम लोग देखते हैं, ओज गुण है। प्रसाद ओज माधुर 3 गुण होते हैं, तो ये ओज गुण है। जी हाँ मित्रों, ये ओज है। आगे हम लोग देखते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना में अलंकार है। जी हाँ मित्रों, विशेषोक्ति, प्रदीप, उल्लेख या विभावना अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा 41 का वो विभावना हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, विभावना अलंकार। जिसे बिनु पग, बिना पैर के वो चल रहा है, चले, सुने बिन काना, अब बिना कान के वो सुन रहा है, तो ये विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं वो एक वर्णिक छंद दिया हुआ है, इंद्रवर्जा। जी हाँ मित्रों, इंद्रवर्जा छंदों में वर्णों की संख्या होती है कितना, 16 है, 11 है, 15 है, 14 है। इसका जो राइट आंसर होगा 42 का वो हो जाएगा 11। जी हाँ मित्रों, 11 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो 42 का बी, इससे ये राइट आंसर। इससे इसका एक सूत्र है, ई उ शालिनी। जैसे इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और शालिनी जो छंद वर्णिक में आते हैं 3, इसमें 11-11 मात्रा मित्र होती हैं। कितनी, 11-11। अगर 16 की बात करें तो 16 चौपाई में होता है। 4 चरण चौपाई विराजे, अंतकाल 2 गुरु विराजे। अंतकाल में 2 गुरु होते हैं मित्रों, तो चौपाई का है। ये फार्मूला आप लोग शालिनी याद करिए तो आप लोगों को याद हो जाए। इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और शालिनी जो है वर्णिक छंद में आते हैं, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं और कि मोहन गधा है में शब्द शक्ति है। जी हाँ मित्रों, शब्द शक्ति है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, सभी गलत है। पहले तो आप लोग जान लीजिए शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। जी हाँ मित्रों, 3, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा का अर्थ तो सीधे साधी बात को कह दिया जाता है। व्यंजना जिसे किसी को व्यंग्यार्थ करके, लक्षणा मतलब तीसरे या श्रोता के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो जो समझ ले। तो इसमें जो शब्द शक्ति पूछा है वो हो जाएगा मित्रों 43 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग सही यह दे रहे हैं, लक्षणा हो जाएगा, करेक्ट उत्तर है। संधि। जी हाँ मित्रों, विष्णु का कौन सा अर्थ नहीं है। जी हाँ मित्रों, गोविंद, केशव, दामोदर या त्रिपुरारी। तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा उड्डी हो जाएगा, त्रिपुरारी। कौन सा अर्थ नहीं है, त्रिपुरारी, ये भोलेनाथ का हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची है। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा दिवाकर है, निशि है, मार्तंड है, शशि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिन दिवाकर, भानु भास्कर, ये तो सूर्य का हो जाएगा मित्रों। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो शशि माने भी चंद्रमा होता है। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा। रुग्ण का विलोम होगा। जी हाँ मित्रों, रुग्ण का विलोम है, ताकतवर है, बलशाली है, स्वस्थ है। स्वस्थ गलत लिखा हुआ है। इनमें से अगर वर्तनी की दृष्टि से देखें तो इनमें से कोई नहीं, तो जो 46 का हो जाएगा मित्रों
राइट आंसर 46 का सी हो जाएगा, 46 का सी। विलोम पूछा, रुग्ण मान लें क्या, बीमारी, रोग, इसमें स्वस्थ, हष्ट पुष्ट। आगे हम लोग देखते हैं दयालु का विलोम है। जी हाँ मित्रों, दयालु का विलोम है कठोर है, पाषाण है, कष्टदायक है, निर्दयी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 47 का मित्रों ओ डी हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, निर्दयी। शुद्ध वर्तनी है। जी हाँ मित्रों, शुद्ध वर्तनी है। पल्लव है, सामान्य है, कालांतर है, परिहास है। तो 48 का जो देख लीजिए आप लोग, सही उत्तर जो दे रहे हैं हमारे मित्र वो हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन में, सामान्य। जी हाँ मित्रों, वो सामान्य हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी है। जी हाँ मित्रों, अशुद्ध वर्तनी है। अनुदेश है, अनुसंधान है, अंचल है, अनाधिकार है। तो 49 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो डी ये भी हो जाएगा ऑप्शन में, अनाधिकार। जी हाँ मित्रों, व्यंजन सा जो खट्टी सा जिसे आप लोग बोलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान है तालु है, दंत है, मूर्धा है या कंठ है। तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मूर्धा है मित्रों। मूर्धा से अगर बड़ा सा जो है ए वाला सा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम दंता, अगर ए वाला सा है तो इसका उच्चारण दंत से होगा, इसका तालु से होगा और इसका मूर्धा से होता है। आगे हम लोग घोष वर्ण कौन सा है। जी हाँ मित्रों, घोष वर्ण है का है, सा है, चा है, ला है। तो 51 का जो सही उत्तर होगा वो ला हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ला, 51 का ला राइट आंसर है। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, रा को लुंठित भी कहते हैं। के लिए, जी हाँ मित्रों, के लिए किसका कारक चिन्ह है, कर्म का, संप्रदान का, अपादान का, संबंध का। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों 52 का, क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो संप्रदान कारक हो जाएगा, इसका संप्रदान कारक है। आगे हम लोग का अगर कारक की बात करें तो कारक की संख्या हिंदी में 8 होती है और संस्कृत में 6, लेकिन किशोरी दास वाजपेयी की बात करें तो इन्होंने कारकों की संख्या 6 सिर्फ मानी है। आगे हम लोग देखते हैं कि विशेषण, विशेषण के भेद हैं। जी हाँ मित्रों, विशेषण के भेद हैं, 1 है, 3 है, 5 है या 4 है। तो 53 का जो सही उत्तर होगा तो 53 का डी हो जाएगा, 5 होते हैं विशेषण के भेद 53 का। तो सही उत्तर हो जाएगा 53 का 4 राइट आंसर है, 5 नहीं 4 राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे में कुछ है। जी हाँ मित्रों, एक कुछ पूछा है, गुणवाचक विशेषण है या अनिश्चयवाचक विशेषण है या सार्वजनिक है या अनिश्चयवाचक सांख्यवाचक विशेषण है। तो 54 का जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। कोई कुछ शब्द आ जाए तो अनिश्चयवाचक विशेषण के कोई और कुछ अनिश्चयवाचक के होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को कि विकारी शब्द होती, शब्द 2 प्रकार के होते हैं ग्रुप तरह, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 विकारी शब्द के आते हैं, बाकी 4 अविकारी के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूछा विकारी शब्द हैं, जी हाँ, इधर, यहाँ, उधर या हाथी। तो 55 का जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा, हाथी है। पशु शब्द है। जी हाँ मित्र, पशु शब्द है, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है, सभी गलत हैं। तो 56 का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, ऋण शब्द है, ए ऋण शब्द है, राइट आंसर है। देशज, जी हाँ मित्र, देशज शब्द है, देशज शब्द है, आश्रय, शरीर, कटोरा, तकदीर। तो 57 का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, कटोरा। जी हाँ मित्रों, कटोरा। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगता, उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज, तद्भव, तस्भव और विदेशज शब्द होते हैं। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। जी हाँ मित्रों, प्रत्यय, प्रत्यय एक शब्दांश होता है जो शब्द के
अंत में या पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उपसर्ग। तो प्रत्यय शब्द किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में या नगर में, अगर मगर में या जादूगर। तो 58 का जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, जादूगर में। जी मित्रों, जादूगर सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं अनुसार में उपसर्ग है। जी मित्रों, अनुसार में उपसर्ग है। अनु है, आ है या आ है या औ है। तो 59 का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, अनु। जी हाँ, अनुशासन है, अनुसार है, तो अनु है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, और हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है, संस्कृत में 22 होती है, और उर्दू में इसकी संख्या 12 होती है उपसर्गों की। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है। जी हाँ मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि भी है? नीलकंठ, विद्याधन, महाजन, पंचानन। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, पंचानन। 60 का पंचानन। पंचानन की अगर बात करें तो द्विगु समास भी हो जाएगा, और नीलकंठ में कर्म ये हो गया बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। आगे हम लोग योजक चिन्ह है। जी हाँ मित्रों, योजक चिन्ह है। तो इसमें जो पंचानन है ये सही उत्तर हो जा, 60 का डी योजक चिन्ह है। तो इसमें जो 61 का सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। निर्देश के लिए शब्द प्रयोग होता है तत्सम शब्द। जी हमें तो तत्सम शब्द पूछा। तत्सम शब्द है भगत है, तुरत है, सुहाग है, श्यामल है। तो 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, श्यामल। जी हमें तो श्यामल सही उत्तर है। आगे हम अर्चना काव्य के रचयिता हैं। जी मित्रों, अर्चना काव्य के रचयिता हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या पंत जी हैं। तो 63 का जो सही उत्तर होगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है ये अर्चना, इनका राइट आंसर अर्चना सही उत्तर है। आगे हम सुजान सागर के रचयिता है, रीतकालीन कवि हैं ये। सुजान सागर के रचयिता हैं जी हाँ मतिराम जी हैं, सूदन जी हैं, घनानंद जी हैं, या बोधा जी हैं। तो 64 का जो सही उत्तर होगा वो घनानंद जी हैं। घनानंद आलम ठाकुर बोधा ऋत मुक्त के आते हैं अंतर्गत। आगे हम लोग देखते हैं लाल तारा रेखा चित्र के रचनाकार जी हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, सोहनलाल द्विवेदी, या श्री राम शर्मा। तो इसका जो 65 का सही उत्तर होगा वो मित्रों हो जाएगा बी। जी हाँ, रामवृक्ष बेनीपुरी इनका है, रेखा चित्र है। रेखा चित्र की अगर उत्पत्ति की बात करें तो स्केच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, स्केच। तो आज इतना ठीक है। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।